नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के गांव बुआना लाखू तहसील इसराना में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रहा है। परिवार की मुखिया 86 वर्षीय छोटी देवी जी हैं। उनके पति स्वर्गीय पृथ्वी जी का निधन हो चुका है। आज वे अपने 3 पोते पोतियों के साथ परिवार को संभाल रही हैं। बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, स्कूल की जरूरतें और घर का खर्च पूरा करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। बढ़ती उम्र में परिवार की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होता। सीमित साधनों के बीच बच्चों की जरूरतें पूरी करना इस परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को राशन किट के साथ बच्चों के कपड़े, स्कूल ड्रेस, बर्तन और स्कूल के जूते भी प्रदान किए गए, जिससे उनकी कई जरूरी जरूरतें पूरी हो सकीं। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गांव लाखू बुआना, जिला पानीपत। आप साइन बोर्ड देख सकते हो, मेरे पीछे साइन बोर्ड है गांव का, ग्राम पंचायत बुआना लाखू। इस जगह पर हम इसलिए खड़े हैं, आज एक ऐसी टीम आई हुई है इस गांव में जहां जरूरतमंद परिवारों को राशन दिया जाता है। ये मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। फिलहाल हम उस जरूरतमंद परिवार के बिल्कुल घर के बाहर खड़े हैं। आप सामने देख पा रहे हो, ये घर है जिसमें वो परिवार रहता है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की दया से पहली बार राशन सामग्री आई हुई है। और यहाँ बाहर की तरफ आपको दिखाना चाहते हैं घर किस तरह का है। काफी पुराना घर है, कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ डिजाइन बनाए गए थे, पहले डिजाइन बने थे, पर फिलहाल कंडीशन थोड़ी नाजुक है। घर के अंदर की स्थिति दिखाएंगे। आप एक बार देख सकते हो, फ्रंट मेरे ख्याल से 36 फुट के करीब है, गहराई भी देखेंगे। बाहर की तरफ आप देख सकते हो, ये सारा का सारा घर है जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस साइड से देख सकते हो, ये घर अंदर से इस तरह से दिखाई देता है। वो परिवार बैठा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी आ चुके हैं। दरवाजा 7 फुट के करीब लगता है, 6-7 फुट का दरवाजा होगा। ये 2 पल्ले में है, आप देख सकते हो। कंडीशन ठीक है, फिलहाल दरवाजा ठीक मजबूत है। इस साइड एक ये 2 पल्लों का लोहे का दरवाजा है, काफी ठीक बना हुआ है। घर की तरफ देख सकते हो आप, अंदर की तरफ ईंटों से आंगन बनाया गया है। आंगन काफी खुला है। ये परिवार आपको सामने दिखाई दे रहा है, बैठा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज की जो दया है आज इस परिवार पर होने जा रही है। ये राशन भी 2 खाटों पे लगा दिया गया है। इस साइड देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथ जोड़कर बड़ी सादगी के साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल आपको सबसे पहले घर दिखा देते हैं। बाहर इस साइड देखते हैं, दरवाजे के पीछे लैट्रिन बाथरूम है। दरवाजे की व्यवस्था नहीं है परिवार की। बाहर बर्तन धोने का जो है छोटी सी जगह बनाई हुई है। इस साइड देख सकते हो, ये बाथरूम है। बाथरूम में पर्दा लगा हुआ है और हाइट भी इसकी काफ़ी छोटी है। और इसके साथ आप देख सकते हो कड़ी और उसका सिल्ली का मकान है, 7 फुट के करीब जगह है। ये लैट्रिन होगी, लैट्रिन पे भी पर्दा लगा हुआ है। व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर है, आप देख सकते हो। सारी व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। यहाँ चूल्हे की व्यवस्था भी की गई है परिवार ने। कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, गोसे रखे हुए हैं, जो राशन आता है यहाँ पकाते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। ऊपर देख सकते हो, धूप छांव से बचने के लिए एक छैन सी लगाई हुई है। छोटा मोटी व्यवस्था इस परिवार ने की हुई है। अंदर की तरफ आते हैं। अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये बरामदा है। बरामदे की लंबाई भी काफ़ी है।
सामने पूजा स्थल बनाया हुआ है परिवार ने, पूजा का सामान। यहाँ एक अनाज की टंकी आपको दिखाई दे रही होगी, इस साइड देख सकते हो अनाज की टंकी है। तो एक छोटी सी चक्की भी लगाई हुई है परिवार ने, चक्की आपको दिखाई दे रही है। और इस साइड देख सकते हो घर की हालात, पेड़ आए हुए हैं, लगता है पुराना है। आप देख सकते हो काफी दूर तक पेड़ है, जो ये दरार है काफी लंबी बढ़ चुकी है, आपके सामने दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ देख सकते हैं गाटर टुकड़ी का मकान बनाया हुआ है, छत। एक आपको साइड भी दरार दिखाई दे रही होगी टंकी के पीछे, ये भी दरार है। इनके कुछ जो व्यवस्था की हुई है वो सब आपके सामने है। सामने देख सकते हो परिवारों की फोटो लगी हुई है, जो इनके रिश्तेदार है, रिलेटिव है। यहाँ हमें 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं, कमरे के अंदर देखते हैं एक बार। ये 2 कमरे भी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, इसके भी हालात दिखाएंगे। इससे पहले हम रसोई की तरफ चलते हैं। आप ये देख पा रहे हो रसोई है, रसोई की तरफ आप देख रहे हो बाहर एक रोशनदान लगाया हुआ है, इस पे जाली नहीं है, आपको दिखाई दे रही होगी। ऊपर देखो एक पर्दा लगाया हुआ है, ऊपर टांड है, थोड़ा बहुत सामान जो परिवार का है टूट फूट का वो ऊपर रखा हुआ है। ये दरवाजा है जो आपको दिखाई दे रहा है, जाली टूटी हुई है दरवाजे की। और ये देख सकते हो रसोई के अंदर हम आ चुके हैं। रसोई की हाइट लगभग 6-6.5 फुट की है। ये सीढ़ियों के नीचे रसोई बनाई हुई है। ये सारा का सारा सामान आपके सामने है, दिखाई दे रहा होगा। नीचे गैस रखी हुई है, ऊपर ये कुछ सामान है, खाली डब्बे हैं या कुछ थोड़ा बहुत जो सामान है राशन है वो परिवार का। बर्तन हैं लेकिन व्यवस्था के अनुसार नहीं जचाया गया है। आपको हालात देख रहे हैं। एक साइड ऊपर भी जंगला है, ऊपर देख सकते हो एक जंगला ये है और एक जंगला ये है। ये गर्मी को या जो रसोई की वो आती है पकाने की, वो बाहर निकालने के लिए धुआं धावा वो आपको दिखाई दे रहा है। बाहर की तरफ हम आए हैं, अब बाहर की तरफ आपको दिखाएंगे। ये सामने दरवाजा है, ये खिड़की है, ये एक कमरा है जो अंदर की तरफ इसके हालात को दिखाते हैं। ये देखो पुराने टाइम के दरवाजे हैं, जो काठ के दरवाजे होते थे, हमने देखा होगा, फटे हुए हैं, संगल है और डबल डोर दरवाजा है। फरश हुआ है, पक्का फरश है, थोड़ी जगह छोटा मोटा टूटा हुआ है, ये तो पापड़ी उतर जाती है कई बार आम घरों में भी, लेकिन फरश ठीक है। अंदर की तरफ देखते हैं। अंदर की तरफ देख सकते हो ये मकान है जिसके अंदर एक कमरा है। इसके अंदर भी कुछ जगह पर आपको दरारें दिखाई दे रही होगी। इस साइड देख सकते हो लंबी ही दरार यहाँ भी पूरी दूर तक आई हुई है, और एक दरार आपको देखो पेटी के पीछे दिखाई दे रही होगी। वहां पर भी एक सामने अलमीरा है जो शीशे के साथ है, और सामान देखो थोड़ा बिखरा हुआ है। जगह है परिवार के पास, लेकिन सामान कुछ इस तरह का बिखरा हुआ है जो कुछ टूटा फूटा है या कुछ जरूरत का सामान है, व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही। 2 पंखे हैं, खराब है क्या है पता कर लेंगे परिवार से। गद्दा भी है और कुछ सामान आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर देखो एक खाली वॉशिंग मशीन है, पेटी में पैक है, पूछ लेंगे नहीं है क्या है इस तरह के, ये बात कर लेंगे। और इधर कुछ सामान दुकान का सामान लगता है, परिवार कोई ना कोई काम करता होगा रोजी रोटी के लिए। ये बच्चों के खिलौने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परिवार अपनी आवश्यकता अनुसार अपना गुजारा चला रहा है। ये बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्लेब। इस सामने देख सकते हो दरार, यहाँ पर भी एक लंबी दरार है जो नीचे तक आई हुई है। ये एक कमरा है जो आपको दिखा दिया, ऊपर गाटर सिल्ली है, सारी की सारी छत तो ठीक है लेकिन दीवारें अभी नाजुक हैं। फिटिंग देख सकते हो, फिटिंग आपको इस साइड फिटिंग दिखाई दे रही होगी, फिटिंग लगभग ओपन है, तो नीचे काफ़ी है, तो ये व्यवस्था ठीक सी नहीं है। दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। इस साइड देख सकते हो साथ में ही लगता है एक और कमरा है, इसके भी हालात आपके सामने हैं। बाहर खिड़की जरूर है, जाली नहीं है। ये वही दरवाज़ा इधर है, चौखट देख सकते हो 6 फुट के करीब चौखट है दरवाज़ा, आप देख रहे हो। काठ का दरवाज़ा है जो पुराने टाइम में होता था, डबल डोर है, इस साइड भी है, और संगल है, संगल लगाई हुई है जो पहले बनते थे। इस साइड देख सकते हो ये बर्तन है जो परिवार के जचा रखे। ये कमरा अच्छी तरह से जचाया हुआ है। के ही साथ एक छोटा सा पुराना तख्त टाइप का छोटा बेड आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ एक पेटी है, बड़ी पेटी नीचे है, 3 पेटी ऊपर रखी हुई है। जो घर का सामान रखते हैं, कपड़े लत्ते, वो यहाँ पर होंगे। ऊपर देख सकते हो ये एक पंखा यहाँ पर दिया गया है परिवार का, और गाटर सिल्ली लगी हुई है। दीवारें कुछ ना कुछ नमी में होगी, जो यहाँ बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा।
एक फ्लैक्स लगाया हुआ है ताकि थोड़ी दीवार अंदर से सही लगे। तो ये थोड़े बच्चों ने अपनी तरफ से कोशिश करी है घर को अच्छा दिखाने के लिए। इस साइड देख सकते हो इन्वर्टर बैटरी है, एक टीवी दिखाई दे रहा है। आज के टाइम टीवी का कोई यूज नहीं करता, लेकिन परिवार के पास टीवी है, मनोरंजन के लिए वो सारी व्यवस्थाएं हैं। ये इधर देख सकते हो फिटिंग किस तरह की है परिवार के जो कमरे में की हुई है, आपके सामने है। आपने लगभग सारा घर देख लिया है। बाहर थोड़ी सी चीज और दिखाएंगे, किस तरह का आंगन है, और परिवार से भी बात करेंगे। मकान अभी हमने आपको अंदर से दिखाया, थोड़ा बाहर का ये हिस्सा रह गया था, ये भी बताना चाहते हैं। ये देख सकते हो एक मिट्टी का बना हुआ छोटा सा व्यवस्था की हुई है परिवार ने। इसमें शायद ये बकरी बांधते हैं, पता चला है परिवार से, तभी इसकी हाइट छोटी सी है। पंखा देख सकते हो बिल्कुल नीचे लगा रखा, ताकि और ऊपर जो है ना कड़ी और फट्टी के साथ जो है व्यवस्था की हुई है। जो दीवारें हैं आपको दिखाई दे रही है कच्ची मिट्टी की हैं सारी की सारी। इस साइड देख सकते हो थोड़ा सा और आपको खुला आंगन देखने को मिलेगा। पेड़ लगाया हुआ है परिवार ने, छाएं अच्छी आती है। और ये नीचे देख सकते हो ये छोटी सी बकरी है। पूछेंगे कि दूध के लिए रखी हुई है या किस तरह का व्यवसाय है इस परिवार का, बात कर लेते हैं। इस साइड देख सकते हो परिवार हमारे सामने मौजूद है। ये माता जी हैं और ये 3 बच्चे हैं। इनसे जान लेते हैं इनके आपस में क्या क्या रिश्ते हैं और किस तरह के इस परिवार में कितने सदस्य हैं, ये भी बात कर लेंगे। माता जी से एक बार बात कर लेते हैं। राम राम माता जी। राम राम। क्या नाम है आपका? छोटी तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 हैं जी। कौन कौन है? 3 पोता पोती हैं, 1 मैं हूँ। ये आपके पोता पोती हैं? हाँ। अच्छा, बहू बेटा कहाँ है आपके? बहू न 14 साल हो गए मरी, न छोटे छोटे छोड़ के मरी थी। ये भी इसका छठा महीना लग रहा, दादा गुजर गया, ये भी इनका पापा गुजर गया। 3 पापा महीने कब गुजरा इनका? 3 महीने हो गए। तो क्या करते थे वो? ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाते थे। तो 3 महीने तो काफी टाइम हो गया, तो गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा जी अपना टाइम पास करे, जो करे चोरी चाड़ी पराण चली जाऊं। अच्छा, जो बच्चों के खिलौने अंदर देखे थे वो करते हाँ, हो? हाँ करते हैं। कहते दिख जाता है बाजार ला ले, कहते भंडारा भंडारा हो जाए ना, तो अपन डरे हैं। हाँ। अब जाते हो? नहीं। क्या दिक्कत है शरीर में? कोई शरीर दिक्कत में है? मेरा पानी है गुर्दे में। गुर्दे में पानी है। हाँ। तो जा नहीं पा रहे? जा नहीं पा रहे, कहते होता और दिखा देंगे कागज। तो आपके जो ये पोता पोती है इनमें से भी कोई काम पे जा रहा है? नहीं बाल कोई नहीं जा रहा। पढ़ रहे हैं बच्चे? बच्चे पढ़ रहे स्कूल में, सरकारी में। अच्छा। हाँ। गुजारे के तौर पे क्या सरकार की तरफ से कुछ मिलता है नहीं आपको? नहीं कुछ नहीं मिलता, बस एक मेरी पेंशन मिलती है। बुढ़ापा पेंशन है? हाँ बुढ़ापा पेंशन। तो मम्मी पापा के बाद जो है बच्चों की थोड़ी बहुत पेंशन बनती है, क्या बच्चों की बनती हुई है? नहीं बंदी हुई। कुछ नहीं मिलता नहीं बच्चों कुछ का? नहीं मिलता। तो गुजारा किस तरह चल रहा है? गुजारा अपन टाइम पास करे, जो करे जैसे तूड़ी पर आया करती। अरे का जी मैं भंडारा भंडारा पर ये सामान ला ले, अरे का जी फिर अपना मेरे पेंशन मिल जाए हर दिन। सरकार से क्या मिलता है राशन के तौर पे? सरकार से एक दड़ी की कणक मिलती है, गेहूँ, एक तेल की बोतल। अच्छा, ये मकान आपका खुद का है? हाँ खुद का है। जो आपके बेटे थे, आपके हाँ, पति थे, उन्हीं का है? 2 का है। हाँ जी। अब तो आपका ही है ये सारा? हाँ आपका ये। बच्चों से एक बार बात कर लेते हैं। बच्चे हैं, ये देख सकते हो, ये पोता पोती हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? सागर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9 में। स्कूल जाते हो अभी? तो ठीक चल रही है पढ़ाई? सरकारी में पढ़ते हो प्राइवेट में? सरकारी में। क्या नाम बताया था आपने? सागर। सागर। तो ये लड़का है जो 9वीं क्लास में पढ़ता है, ये बड़ा लड़का है। बेटा क्या नाम है आपका? सावन। सावन। पढ़ रहे हो? नहीं, काम सीखूं मैं तो। काम से छोड़ दिया या मतलब पढ़ ही रहे थे? हाँ, पढ़िया कर दे भी, काम सीखने लगा था मैं। जब घर की स्थिति खराब होगी तो क्या काम सीख रहे हो आप? एसी होगा। एसी का। कितने महीने हो गए जाते हुए? बस 10 से 15 दिन हुए बस। 10-15 दिन। क्या कुछ देते हैं वो? नहीं। तो ये बड़ा लड़का है, ये भी अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ काम सीख रहा है ताकि घर की व्यवस्था संभाल सके। गुड़िया है, इससे बात करें। बेटा क्या नाम है? वर्षा। कौन सी क्लास में हो? 12th पास किया, कंप्लीट कर लिए? तो दोबारा पढ़ रहे हो या बंद कर दिया है? बंद कर दिया। वैसे पढ़ना नहीं चाहते अब? पढ़ना तो चाहते पर पढ़ाना वाला नहीं। पढ़ाने वाला नहीं। जी करता है पढ़ने का? तो ये गुड़िया है, तो +2 पास कर ली है, अपनी तरफ से जो है पढ़ाई थी वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। एक बार माता जी से दोबारा बात कर लेंगे। तो जिस तरह माई आपने बताया ये घर का गुजारा चल पा रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज के ये शिष्य आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा जी। जो सामान मंगवाया था आया? आ गया। तो सेवादार आए हुए हैं, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। अच्छा है जी। तो इस परिवार के पास जो संत रामपाल जी महाराज की जो ये टीम आई है, जो ये शिष्य आए हैं, कौन सी बार, पहली बार आए हैं? ये पहली बार आए हैं जी। तो पहली बार आपको इस परिवार का कैसे पता चला कि यहाँ
संत रामपाल जी महाराज ने जब ये मुहिम भेजी है? देखो जी, इस गांव में आज वैसे तो देखो जी, पूरे इंडिया के अंदर गुरु जी के बहुत शिष्य हैं, करोड़ों की आबादी है, जो मतलब करोड़ों के अनुयायी हैं, जिसके तहत इस गांव में भी कुछ शिष्य हैं, जिसके तहत इस परिवार के बारे में पता लगा। इनका सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद इनकी जो प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई गई। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि इस परिवार की मदद करो, ये जरूरतमंद तो परिवार- पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। एक सेवादार और खड़े हैं, इनसे बात कर ले। सर नमस्कार, साहब जी, क्या नाम है सर? वेदपाल दास। सर, जिस तरह आपने परिवार के बारे में भी देखा है, इन्होंने बातें भी करी, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की दया से क्या दिया जाएगा? जो इन्होंने डिमांड रखी थी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, वो पूरी किट लिया है। एक तो बड़ी किट है राशन की, और जो घर का सामान बोला था, बच्चे की स्कूल ड्रेस है, घर के पहनने के कपड़े हैं, बर्तन है, कुकर है, वो सारा सामान आज इनको दे के जाएंगे आज हम यहाँ पे। सर, थोड़ा सा विस्तार से बताएं और क्या क्या सामान इस परिवार को दिया जाएगा? देखो, संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। उसी के तहत परमात्मा ने आज इनको 25 किलो आटा भेजा। परमात्मा ने 4 किलो चावल, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 1 अचार का पैकेट है, और दालों में 1 पैकेट काले चने का है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग का दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, टाटा साल्ट नमक है, 1 पैकेट अपना चाय का है, जैसे एक बुढ़ा है, बुढ़िया है, इनकी दादी है, उसके लिए दलिया है 1 पैकेट, बेसन का 1 पैकेट है, 2 लीटर सरसों का तेल है, लाल मिर्च का पैकेट है, जीरे का पैकेट है, धनिया का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है। दूध की कमी ना रहे इसके लिए परमात्मा ने वीटा दूध भेजा है, 2 पैकेट। बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने का साबुन है, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने के लिए साबुन है। तो एक सेवादार हो रहे हैं, इनसे बात कर ले। सर नमस्कार, सच्चा है। क्या नाम है सर आपका? हमीद दास। सर, आज इस परिवार को जो खाद्य सामग्री मिली है वो तो हमने जान ली, थोड़ा वस्त्रों के बारे में बताएं। सर, ये जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए ड्रेस दी गई है, 2 ड्रेस हैं। 2 बच्चे हाथ लगा के बताएं कौन है? ये दो ड्रेस दी गई है बच्चे के लिए जो स्कूल में पढ़ रहा है, और ये इनके लिए पहनने के लिए कपड़े हैं। ये बड़े वाले के लिए है, और ये लड़की के लिए, और ये छोटे वाले के लिए है। ठीक। और ये इनके लिए बर्तन है, संत रामपाल जी महाराज ने जो भेजे हैं 6 बर्तन। प्लेट है, 6 प्लेट है, 6 थाली है, और 6 कटोरी है, 6 गिलास है, 6 कटोरी है, 6 गिलास है, और एक ये कुकर है, और ये बच्चे के लिए स्कूल के लिए जूते हैं। माता से दोबारा से बात कर लेते हैं। माई, जो ये सामान देखा आपने, देख लिया? हाँ, देख लिया। क्या गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा जी। महीने भर का राशन आपके पास आ चुका है? हाँ, आ चुके हैं। क्या कहोगे जी संत रामपाल जी महाराज? कहेंगे जी पहुंच गया वो जगह टाइम पास। तो खुश हो? हाँ, खुश हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ, इनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। लड़के से पूछ लेते हैं, बेटा ये सामान जो आया है क्या कहोगे गुरु जी? कुछ नहीं, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद करो। गुड़िया, कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद गुरु जी का। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य और जुड़े हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो इस परिवार को ये राशन दिया है, क्या एक ही बार आएगा? ना, बार बार आएगा, हर महीने आएगा। जब तक कि ये स्थिति ठीक नहीं हो जाती? हाँ जी, बिल्कुल। तो संत रामपाल जी महाराज को जो ये राशन दे रहे हैं इनको, क्या संत रामपाल जी महाराज बार बार जब इनको राशन देंगे कोई व्यवस्था करके जाओगे, कुछ दोगे इस परिवार को? हाँ जी, देंगे, कार्ड देंगे बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है इस कार्ड पे? ये देख लो। देखो, ये कार्ड दिखा देते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। ये कार्ड इस परिवार को दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्ट नंबर है आश्रम के, और पूरी जानकारी दी हुई है कि परिवार जब भी राशन खत्म होगा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इन नंबरों पर कांटेक्ट कर लेगा, और इस परिवार को ये कॉन्टेक्ट नंबर जब इन आश्रम के नंबरों पे आएगा तो ये राशन दे दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये कॉन्टेक्ट दे रहे हैं इनको। पहले इन पे फोन कर देना, पीछे भी कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, जो यहाँ के जिला सेवादार के नंबर है और आश्रम के भी नंबर है, इन पे फोन कर देना,
जैसे भी फोन करोगे 2 या 3 दिन के अंदर आपके पास राहत सामग्री पहुंच जाएगी। कब तक दी जाएगी ये सेवा? जब तक इस परिवार में कोई खाना कमाने वाला नहीं हो जाता, जैसे अभी ये लड़का है काम सीखने जाता है, जिस दिन ये अपना घर का व्यवस्था कर सकेगा, सही से कमाने लग जाएगा, सही से कमाने लग जाएगा, उस समय तक इस परिवार के लिए राशन। कोई कंडीशन? हाँ, इसके लिए कंडीशन भी है, इस परिवार में कोई भी नशा ना करे, दूसरा मांसाहारी ना हो। गाँव के एक और मौजूदा व्यक्ति हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं ये कौन है। और सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? रमेश चंद्र जी। तो पड़ोस के हो सर आप? हाँ जी। सर आपने देख लिया संत रामपाल जी महाराज ने इस तरह की सेवा इस परिवार को दी है, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छा करियर उठा रहे हैं जी। जो गरीब आदमियों की गुरु जी सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। हम तो इसको बार बार नमन करते हैं। तो हमने हजारों कवरेज की हैं, हर कवरेज में हम देखने को मिला हमें ऐसे परिवार जो अपना गुजारा नहीं चला पा रहे थे, वो मुहिम के आते ही खुश हो जाते हैं और एक ऐसी रोशनी उनके परिवार तक पहुंचती है जो खुशी की लहर होती है वो दिखाई देती है। तो लास्ट में ये कहते हैं इस तरह के कार्यों को आप भी अधिक से अधिक सहराएं, इन कार्यों को देखकर आप भी एक कदम आगे बढ़ाएं, कोई ना कोई किसी गरीब की मदद जरूर करें, जितना भी उसका सामर्थ्य है उस हिसाब से उसे मदद जरूर करनी चाहिए। कहते हैं जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जरूरी नहीं कि इतना बड़ा कार्य करे, वो किसी भी तरह की सहायता हो सकती है, किसी को गिरे को उठाने तक की वो भी एक सहायता है, कोई चोट लग जाए अस्पताल तक पहुंचा दे वो भी एक सहायता है। सहायता किसी भी रूप में हो सकती है पर करने वाला होना चाहिए। तो भगवान इन्हीं बंदों का साथ देता है जो उनके बच्चों को मानवता का माध्यम से कुछ ना कुछ सहायता करता है। तो ऐसी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे फिर मिलेंगे किसी ऐसे परिवार के साथ जहाँ संत रामपाल जी महाराज की मदद पहुँचती है और एक खुशी आती है उस परिवार में, वो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब